हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 11th के टॉपिक अब हम लोग मूवमेंट एंड लोकोमोशन के बारे में देखेंगे। मूवमेंट क्या होता है? मूवमेंट एक लिविंग बीइंग का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर होता है। एनिमल्स और प्लांट के अंदर ये दोनों डिफरेंट टाइप के मूवमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। मूवमेंट का मतलब होता है बॉडी के या बॉडी के किसी भी पार्ट के या ऑर्गन के अंदर कोई भी चेंजमेंट होता है उसकी पोजीशन में, तो ये क्या कहलाता है? हमारा मूवमेंट कहलाता है। ठीक, क्या कहलाता है? मूवमेंट कहलाता है। अगर हम देखें तो मूवमेंट और लोकोमोशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे मूवमेंट जो होता है वो अंदर ही अंदर होता है, उसमें एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती है ऑर्गेनिज्म की। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन में एक ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचता है, तो दोनों का मतलब अलग होता है। लोकोमोशन चेंजमेंट ऑफ पोजीशन होता है, जबकि मूवमेंट किसी भी चीज का मूवमेंट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब वो चाहे बॉडी पार्ट में हो रहा हो या ऑर्गन में हो रहा हो। हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट एंड लोकोमोशन। अगर हम देखें तो मूवमेंट जो होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर जो होता है, सेलुलर लेवल पर होता है, ऑर्गन लेवल पर होता है और ऑर्गेनिज्म लेवल पर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल का मतलब है मॉलिक्यूल्स में, मींस सेल्स के अंदर जो पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, उस तरह का मोशन हमारा क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर लेवल का मूवमेंट कहलाता है। अगर सीलिया, फ्लैजिला या टेंटिकल्स द्वारा, सीलिया, फ्लैजिला या टेंटिकल्स द्वारा लोकोमोशन होता है, जो कई सारे ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेगा। पैरामीशियम में आपको सीलिया का देखने को मिल जाएगा, यूग्लिना में फ्लैजिला का मिल जाएगा, हाइड्रा में टेंटिकल्स द्वारा होता है। इसके बाद में क्या कहते हैं? सीडोपोडिया द्वारा होता है। ये सभी जो है ये सेलुलर लेवल पे होते हैं। उसके बाद अगर हम देखें ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल का मतलब होता है कि किस तरीके से एक ऑर्गन जो है वो अपने आप को मूव करवाता है। जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर लिम्स होते हैं, जॉज होते हैं, आइज होती है। आइज मूवमेंट करती हैं, लेकिन आइज अपनी एक पोजीशन पर फिक्स रहती हैं। आईलिड्स जो होती हैं वो अपनी एक पोजीशन पर फिक्स रहती हैं। टंग हो गई, अपनी पोजीशन पर रहती है लेकिन मूवमेंट करती है। उसके बाद रोटेशन ऑफ आई बॉल, हार्ट बीट, ये जितने भी हैं ये सारे मूवमेंट है जो कहाँ पर हो रहे हैं? एक ऑर्गन कर रहा है, इसलिए ऑर्गन लेवल ऑफ मूवमेंट हो गए। उसके बाद देखते हैं हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर। ऑर्गेनिज्म लेवल पर हमको देखने को मिलता है, मीन्स जब कभी भी ऑर्गेनिज्म में वो जो मूवमेंट होगा जिसके आधार पर वो एक जगह से दूसरी जगह तक प्लेस चेंज होता है, इस तरह का मूवमेंट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। चाहे फिर वो वॉकिंग हो, रनिंग हो, क्लाइंबिंग हो, फ्लाइंग हो, स्विमिंग हो, ये सभी जो देखने को हम लोगों को मिलते हैं ये ऑर्गेनिज्म लेवल के होते हैं। और ऑर्गेनिज्म लेवल पर होने वाला मूवमेंट ही हमारा क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। अब हम लोग अगर बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलाई मूवमेंट हम लोग दो तरीके के देखते हैं, एक अपने आप होने वाला मूवमेंट और एक हम देखेंगे कैसा, जो बाहर से कोई हमको स्टिमुलस है वो हमको इंड्यूस करता है, जिस वजह से बॉडी या बॉडी का पार्ट मूवमेंट करता है। ऑटोनोमस के आधार पर सीलियरी हो गया, अमीबॉइड हो गया, स्टीमिंग हो गया और एक्सक्रीटरी हो गया। सीलियरी मतलब सीलिया होता है पैरामीशियम में, जिसके द्वारा क्या होता है? मोशन होता है। टेंटिकल्स, टेंटिकल्स क्या करते हैं? फूड को कैप्चर भी करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी मदद करते हैं। उसके बाद लिम्स, लिम्स जो होते हैं वो अपनी पोस्चर तो चेंज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में भी मदद करते हैं। एक मेन वर्ड लिखा हुआ है, ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। हम अगर एक जगह से दूसरी जगह तक जा रहे हैं तो हम अपने पैर की सहायता से जाते हैं। इसके मतलब कि लिम्ब जो है वो अपनी जगह से अपनी जगह पर ही है, लेकिन एक आगे गया फिर वापस पीछे आ गया, तो ये उसने क्या किया? मूवमेंट किया, जिसके आधार पर हम एक जगह से दूसरी जगह पर गए। तो इसलिए हमारे पैरों द्वारा जो मूवमेंट हुआ वो एक प्रकार का क्या हो गया? लोकोमोशन करा दिया उसने हम ऑर्गेनिज्म का। लेकिन हर एक मूवमेंट लोकोमोशन नहीं होता है। जैसे आईलिड्स हैं, आईलिड्स मूवमेंट कर रही हैं, लेकिन हम लोग एक ही जगह पर हैं या आईलिड्स अपनी पोजीशन पर है, इसलिए वो मूवमेंट क्या नहीं होगा? लोकोमोशन नहीं होगा। लोकोमोशन जो होते हैं एनिमल्स द्वारा किए जाते हैं और वो अलग अलग हैबिटाट में अलग अलग लोकोमोशन होता है। जैसे टेरेस्ट्रियल है तो आपका लैंड वाला लोकोमोशन होगा, पानी में है तो वाटर वाला लोकोमोशन होगा, फिन की हेल्प से होगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं जैसा जैसा एनवायरनमेंट होता है, जिस हैबिटाट में रहता है, उसी तरीके से वो क्या करता है? लोकोमोशन करता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जो मूवमेंट होता है वो कुछ तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हम जो मूवमेंट देखेंगे वो कौन सा देखेंगे? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट क्या होता है?
जो अमीबा की शेप, मतलब इसका ऐसा कोई सेल जिसकी कोई शेप नहीं होती है और वो एक जगह से दूसरी जगह पर क्या कराती है, मूवमेंट कर जाती है, लोकोमोट कर जाती है, ऐसा मूवमेंट क्या कहलाता है, अमीबॉइड मूवमेंट। जैसा क्योंकि इसका नाम अमीबा के आधार पर रखा गया तो सबसे पहले तो ये मूवमेंट कहाँ देखा जाएगा, अमीबा में देखा जाता है। कहाँ देखा जाता है, अमीबा में देखा जाता है। उसके बाद में साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स जितने भी होते हैं, चाहे माइक्रोफिलामेंट्स हो, जो कौन सा मूवमेंट करते हैं, हमारा अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। अमीबोसाइट सेल्स मींस ऐसी साइट मतलब सेल जो किस तरीके से मूवमेंट करती, अमीबा की तरह, चाहे वो स्पंजेस में पाई जाती हैं, WBCs होती हैं, एस्कैरिस का स्पर्म होता है, स्लाइम मोल्ड्स होते हैं जो एक प्रकार के फंगस होते हैं, ये सभी जो मूवमेंट करते हैं किस तरह मूवमेंट करते हैं, अमीबॉइड मूवमेंट करते हैं। सीलियरी मूवमेंट कौन करते हैं, सीलियरी मूवमेंट का मतलब देखिए वर्ड लिखा हुआ है सीलियरी, मींस यहाँ पर जो मूवमेंट होगा किसके द्वारा होगा, सीलिया के द्वारा होगा। कहाँ कहाँ पर होता है, जैसे हमने देख लिया कि ऐसे ऑर्गन जहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं वो जितने भी ऑर्गन्स होंगे वो मूवमेंट करेंगे। उसके बाद ऐसे ऑर्गन्स जो क्या करते हैं, रिमूविंग द डस्ट पार्टिकल्स, कहाँ पर, ट्रैकिया में, तो ट्रैकिया में भी सीलियरी मूवमेंट होता है क्योंकि वहाँ सीलिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ओवा को पास करने के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी क्या होता है, सीलियरी मूवमेंट होता है, जो फैलोपियन ट्यूब से ओवा को लेकर कहाँ पहुँचाता है, फैलोपियन ट्यूब के ही दूसरे पार्ट में इनफंटिकुलम से एम्पुला तक पहुँचाता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो हमारा है मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट क्या होता है, मींस ऐसा मूवमेंट जो मसल्स की हेल्प से होता है या मसल्स की हेल्प से होने वाला लोकोमोशन जो एक इंसान को या फिर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है या उसकी बॉडी में मूवमेंट कराता है। लोकोमोशन के आधार पर अगर हम देखें तो 3 टाइप्स के हम लोगों ने लोकोमोशन मसल्स देखेंगे। सबसे पहले होगी स्केलेटल, उसके बाद हमारी होगी नॉन स्केलेटल जिसको हम लोग क्या अनस्ट्रिप्ड मसल्स भी बोलते हैं, और उसके बाद में आएगी हमारी कार्डियक मसल्स आएगी। लोकोमोशन के लिए 3 चीजें आपस में कंबाइंड होती हैं। सबसे पहले मसल्स किसकी हेल्प करती हैं, स्केलेटल के साथ जुड़ी होती है, इसके स्केलेटल सिस्टम भी जरूरी होता है, और उनको ऑर्डर देने के लिए कौन जरूरी होता है, न्यूरल सिस्टम। तो लोकोमोशन के लिए तीनों ही सिस्टम जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। अब हम लोग अगर मसल्स की बात करते हैं तो मसल्स जो होती हैं वो मीजोडर्म से बनती हैं, इसीलिए मीजोडर्मल इन ऑरिजिन होता है। टोटल बॉडी का अगर ह्यूमन एडल्ट की बात करें तो पूरी बॉडी जो वेट होता है ना, उसका 40 से 45% जो है वो कौन बनाता है, मसल्स बनाती है। कौन बनाती है, मसल्स बनाती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो इसके अंदर मसल्स के अंदर कितना परसेंट वाटर होता है, 75% वाटर होता है। और मसल्स के अंदर अगर हम देखें तो इस बहुत सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट रिएक्शन में जो हमको देखने को मिलेंगी। और इसके बाद मसल्स को उनकी लोकेशन के आधार पर, उनकी मॉर्फोलॉजी के आधार पर हम लोग कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में उनको डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन सी मसल्स हो गई, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के आधार पर हमने देखा स्केलेटल मसल्स है, विसरल मसल्स है, उसके बाद कार्डियक मसल्स है। अब लोकेशन, स्केलेटल मसल्स ऐसी मसल्स होती है जो हमेशा किसके साथ जुड़ती हैं, स्केलेटन के साथ जुड़ी हुई होती। विसरल मसल्स जो होती हैं वो हमारे कहाँ होती हैं, हॉलो ऑर्गन्स जितने भी होते हैं, जो भी हॉलो या विसरल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टोमक हो गया, ठीक है। तो ये सभी जितने भी ऑर्गन्स होते हैं इनको विसरल ऑर्गन्स बोलते हैं। और इन्हीं के साथ में जो इन पर जो मसल्स लगी हुई होती हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, विसरल मसल्स बोलते हैं। हार्ट के ऊपर जो मसल्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। अगर स्केलेटल मसल्स को देखें तो स्केलेटल मसल्स को जब भी हम आप कभी भी उसका स्पॉटिंग देखिएगा, स्पॉटिंग में जब आप स्लाइड में देखते हैं तो बहुत सारी क्या दिखाई पड़ती हैं, धारियां दिखाई पड़ती हैं। और उन्हीं धारियों को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिप। क्या बोलते हैं, स्ट्रिप। इसीलिए इन मसल्स को क्या बोला जाता है, स्ट्रिप्ड मसल्स बोला जाता है। क्यों होती है, तो इसके लिए हम लोग इस पूरे चैप्टर में हम लोग इसी मसल्स के बारे में स्टडी कर देंगे, क्योंकि उनमें कोई बैंड्स पाए जाते हैं और वो बैंड्स लाइट होते हैं, डार्क होते हैं, और लाइट और डार्क एक साथ दिखते हैं, इसलिए हमको दिखाई पड़ता है कि यार कुछ लाइंस जो है डार्क भी है, कुछ लाइंस जो है वो कैसी है, लाइट भी है। तो इसीलिए हम लोग को कैसी मसल्स होती हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स। यही स्ट्रिप्ड मसल्स हमको नहीं देखने को मिलती है कहाँ पर, विसरल मसल्स में, लेकिन हम लोगों को देखने को मिलती है कहाँ, कार्डियक मसल्स में। उसके बाद नेचर ऑफ रेगुलेशन, स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती है। वॉलेंट्री मतलब ऐसी मसल्स जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री जो ऑर्डर को फॉलो नहीं करती है, मतलब अपने आप फंक्शन करेगी, वो भी नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग। कौन से नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होती हैं। इनवॉलेंट्री का मतलब ये भी अपने आप फंक्शन करती हैं, इनको कोई ऑर्डर ह्यूमन को नहीं देना पड़ता है, ब्रेन इनको अपने आप ऑर्डर कराती है और लाइफ टाइम ये जो है वो चलती है।
स्केलेटल मसल्स लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, अंडर कॉन्शियस ऑफ कंट्रोल ऑफ ब्रेन के कंट्रोल में होती हैं। सोमेटिक मसल्स होती हैं जिनको हम कंट्रोल, सोमेटिक मसल्स होती हैं। उसके बाद फिजिक मसल्स होती हैं, मीन्स कॉन्ट्रैक्ट बहुत जल्दी होंगी, रिलैक्स भी बहुत जल्दी होती हैं, और इसीलिए इनमें बहुत जल्दी थकान आ जाती है। अब अगर हम बात करते हैं विसरल मसल्स की, तो विसरल मसल्स जो होती हैं वो विसरल ऑर्गन में होगी, जिसलिए फूड का ट्रांसपोर्ट हो गया, जितना आपका गैमेट्स का ट्रांसपोर्ट हो गया, स्मूथ मसल्स, ये जितनी भी हैं ये हमारी कैसी होती हैं, विसरल मसल्स होती हैं। विसरल मसल्स का हम लोग और भी नाम होता है, नॉन स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, स्मूथ मसल्स बोलते हैं, अनस्ट्रेटेड मसल्स बोलते हैं, ये कई सारे नाम हमारे किसके होते हैं, विसरल मसल्स के होते हैं। इसके बाद क्या आता है, कार्डिक मसल्स। कार्डिक मसल्स जो होती हैं ये नर्वस सिस्टम जो होता है इनको कंट्रोल नहीं करता है पूरी तरीके से, ये अपने आप एक बार स्टार्ट होगी लाइफ टाइम चलेगी, अगर ये बंद तो इंसान पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। ये हमारी कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हार्ट में प्रेजेंट होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं स्ट्रेटेड मसल्स की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हमने देखा यहाँ पर दो मसल्स हमको दिख रही हैं, बाइसेप, एक ट्राइसेप्स। बाइसेप और ट्राइसेप्स दोनों अलग अलग फंक्शन करती हैं, दोनों ही हाथ ह्यूमरस बोन के पास होती हैं और दोनों ही अलग अलग फंक्शन करती है। मीन्स जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होती है तो ट्राइसेप कैसी है, रिलैक्स्ड है, और जब ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगी तो बाइसेप क्या होगी, रिलैक्स होगी। मीन्स कहीं ना कहीं इनमें कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा। कोऑर्डिनेशन चल रहा होगा तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमने सोचा एक काम करते हैं, हम यहाँ से एक मसल्स को हम लोग निकालते हैं। तो हमने क्या किया, ह्यूमरस बोन के साथ में जो मसल्स जुड़ी हुई थी और हमने क्या किया, उसको हमने निकाल लिया। जैसे ही हमने उसको निकाल के देखा तो हमें पूरा एक मसल्स का बंडल दिखाई पड़ा। अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके का, ये पूरा, तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस एक मसल है हमारी, ये क्या है, एक मसल है। हमने इस मसल्स के अंदर देखा कि कई सारे छोटे छोटे जो हैं वो बंडल्स हैं, कई सारे छोटे छोटे क्या हैं, बंडल्स हैं, और इन्हीं बंडल्स को हमने एक नाम बोल दिया जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेसिकल्स। क्या बोलते हैं, फेसिकल्स। तो हमने देखा कि एक मसल को जब हमने निकाला तो उसमें कई सारे जो हैं वो छोटे छोटे बंडल्स हैं, और उन्हीं छोटे छोटे बंडल्स को हमने क्या नाम दे दिया, फेसिकल्स नाम दे दिया। हमने देखा कि फेसिकल्स के अंदर भी कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर लगे हुए हैं। हमने किसी भी एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाल लिया, और जब हमने इस एक स्ट्रक्चर को बाहर निकाला तो बाहर निकालने पर हमको पता चला कि भैया इसके अंदर भी कुछ इस तरीके के किस तरह थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। हमने कहा कि अगर ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है तो हमने एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को निकाल लिया। लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना, ये क्या है, फेसिकल्स है, और फेसिकल्स एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं फेसिया। क्या बोलते हैं, फेसिया। ठीक। उसके बाद हमने देखा कि एक जब हमने फेसिकल्स को निकाला तो फेसिकल्स के अंदर भी क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स थे, और इन्हीं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हमने क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स, या फिर क्या बोलते हैं इनको, मसल सेल्स। और इन्हीं मसल्स सेल्स का जो पूरा का पूरा एक क्या होता है, बंडल होता है।